अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज जनाब मैं आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी चटपट में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ और बच्चों की फेवरेट है, सबकी फेवरेट है शाम की चाय के साथ। आप जी, तो ये सबके ही फेवरेट हैं। तो आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स, और जो बच्चों को सब छोटे बड़े सब इसके दीवाने हैं। तो चलते हैं हम घर में, आपको आसान तरीके से बताएंगे कि हमने कैसे बनाने हैं और बग़ैर मशीन के हम कैसे कीमा बना सकते हैं, और घर में इजी आप जो है ना ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बड़े अच्छे नट्स बने और आप घर वालों के लिए बनाएं, एंजॉय करें, तो मेरे साथ रहिएगा। लिए मैंने लिए हैं ये ब्रेड, इसका हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। और उसके बाद ही मैंने लिया है चिकन मेरे पास है 1 पाव बोनलेस चिकन लिया, और इसको मैंने शुरू से खुद ही इस तरह कीमा किया है। तो आज मैं आपको मशीन के बगैर इसका बारीक बिल्कुल कीमा जो है ना आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास मशीन है तो आप कैसे बना सकते हैं। मिनटों में ये तैयार होने वाली रेसिपी है। और ये एक मैंने दरमियानी प्याज क्रश करके रखी हुई है, पानी इसका निकाल के, और 3 से 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा 2 जो पीस लहसुन के, और एक टुकड़ा जो है छोटा सा वो अदरक का है। तो ये आप अगर आपको अच्छा लगता तो आप इसमें डालें, ना भी डालेंगे तो बहुत अच्छे जैसे ही बन जाएंगे। तो चलते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, सबसे पहले जो है ना हम ब्रेड को काट लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह, अगर आप चाहें तो जो साइडें इसकी उतार दें इस तरह। तो अगर डालना चाहें तो कोई भी मसला नहीं, इसको भी डाल के आप पीस लें इस तरह। चारों कॉर्नर जो हम इसके उतार देंगे, इसको कर दें एक साइड पे। इसको हमने बिल्कुल जो है ना बारीक कर लेना है इसको इस तरह, ताकि ये अच्छे से जो है ना ग्राइंड हो जाए इस तरह। जी, तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं इसमें डाल के इस तरह। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं इस तरह। जी देखिए, मेरे पास चॉपर नहीं है तो मैं इसमें जो है ना चॉप करूँगी इसे अच्छे से। ये देखिए मैं कीमा डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें करेंगे। ये आधा मैंने डाल दिया इसमें, और अब इसमें ये जो लहसुन अदरक है और हरी मिर्चें ये भी डाल दूँगी, और साथ हमने इसमें मसाले भी ऐड करने हैं। जी, हाफ़ टी स्पून जो है हम गरम मसाला इसमें डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून जो है नमक है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, 1/3 टीस्पून जो है मेरे पास ये काली मिर्च है, तो ये ऐड कर दी हमने। जी, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इससे पीस लेंगे, तो कीमा भी हमारा जो है बारीक हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो है इसको हमने अच्छे से बारीक करना है। जी देखें, हमने इसको 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो जो बिल्कुल बारीक हो गया, ये देख लें बिल्कुल जैसे आपने ग्राइंडर में पीसा हो इसे चॉपर में, तो ये बिल्कुल हो गया। इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको। सारा मसाले जो है मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, ये देखें माशाल्लाह से। तो इस तरह का होना चाहिए ये। तो आप अगर घर में आपको इतनी मेहनत जो है ना उस पर कोई होता है प्रॉब्लम, तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं जो कीमे वाली मशीन है उससे। तो ये देखें, तो ये बड़ी आसानी से घर में भी हो जाता है मशीन के बगैर। जी देखें ये हमने सारा अच्छे से इसको ना मिक्स कर लिया है। तो इस तरह हम इसको फैला देंगे अब। तो आपने जितना हो सके ना इसको जो है इसकी ज़्यादा बड़ी रोटी सी बनानी है, ताकि ये बारीक बने, जितने बारीक बनेंगे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें, इसको हमने इस तरह फैला ली है। तो अब इसको हम कटिंग कर देते हैं, यहाँ से उतार देंगे। ये हम दोबारा इसका जो बना लेंगे इधर से भी किनारे इसके, ताकि जो हमारे नगेट्स हैं वो अच्छी शेप में बने। देखें, इस तरह हम इसको कट लगा लेंगे, तो इस तरह इसकी जो शेप है ना बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखें, इस तरह कर लेते हैं हम।
देखें माशाल्लाह से इसकी कितने प्यारे, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बन गए हैं। तो इसको हम प्लेट में कर लेते हैं जी। देखें इस शेप में हमने बनाए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से भी शेप इसकी जो है ना अच्छे से हम कर लेनी है, ऐसे इस तरह। ये देखें, तो इस तरह हमने सारे वो हमने शुरू से काट के आपको दिखाए, और ये हाथ से ये देखें जी। देखें इसी तरह हमने सारे तैयार कर लिए हैं नगट्स हमारे। तो आप इधर मैंने बाउल ले लिया। तो एक अंडा जो है हम इसमें डाल लेंगे, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। देखें इसको अच्छे से फेंटना है हमने। इसमें एक पिंच हम जो है ना नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें जो है काली मिर्च, फीका फीका सा ना लगे अंडा। इसको अच्छे से इसमें जो है हम मिक्स कर देंगे नमक को जी। देखें ये अंडा, तो हम इसको अब जो है ना इसका कोड कर लेते हैं, और ब्रेड क्रम्स जो है हम लगा देते हैं इसमें। पकड़ते हैं इस तरह, हमने इसको लेना है, अंडे में अच्छे से डिप करना है इस तरह। फिर हमने इसको इस तरह जो है ना लगा देना। ये देखें इस तरह। तो इस तरह हमने इसे रखते जाना है सबको। पहले हमने इसको अंडा लगाना है, और फिर इसमें अच्छे से इसको करना है कोड इसका। तो ये देखें माशाल्लाह से इस तरह हम सारे इसके बना रहे हैं। हमने सारे इस तरह जो है ना इसको अच्छे से कोड कर लिया ब्रेड का और अंडे का। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं हम अब चूल्हे। हमने देखें ये चूल्हा ऑन कर दिया, और कढ़ाई में मैंने घी डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। तो अब हम जो है ना इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इनको 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको स्टे दिया था मैंने 10 मिनट। तो अब इनको फ्राई करेंगे, और तेल जो है हमने गरम करना है मीडियम फ्लेम पे, और फिर बिल्कुल स्लो कर देना, ताकि ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकें और अंदर तक जो है ना पक सकें जी। देखें ऑयल हमारा जो है ना गरम हो गया है। तो फ्लेम में मैं आपको दिखा देती हूँ आपने कैसे रखना है। तो बिल्कुल देखें मैंने स्लो कर दिया, और अब इसमें हम जो है ना नग्स एक एक करके हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत मज़े की ये रेसिपी, बच्चों को आप इसका लंच दे सकते हैं स्कूल में, और शाम की चाय के साथ आप जो है हल्की फुल्की भूख इससे मिटा सकते हैं। तो ये इजी बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में बनाएं, और आपको सस्ती भी पड़ेगी ये रेसिपी, और आप अपने हाथों से फिर बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार। ये देखें इस तरह हमने इसमें डाल दिए। तो अब इसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है हमने, ताकि ये अंदर तक जो है ना पक सकें जी। तो ये हो रहे हैं फ्राई। तो इसको 7-8 मिनट जो है ना लग जाएंगे, क्योंकि चिकन जो था वो कच्चा ही था। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे करेंगे, ताकि इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरी वीडियोस रेसिपी अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक कर दिया करें, और कमेंट्स करके लाजमी प्लीज़ बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। अगर कोई कमी पेशी है तो तब भी बताया करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर भी होते हैं। तो जी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी किया करें। आपके लिए ये रेसिपियाँ हम लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपका कमेंट जो है ना वो बड़ा हमें अच्छा लगता है, और बड़ा मज़ा आता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, और दुआओं में याद रखिए। अभी देख लेते हैं इनको कि देखें अभी ये हो रहे हैं फ्राई, हल्का सा कलर आया है इनमें। तो इसको इसी आंच पे हमने जो है ना स्लो आंच पे इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर से अच्छे से फ्राई भी हो जाएं, और इनका कलर भी बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर जो है ना हो गया। तो ये हो गए हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितने मज़े के, कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची माशाल्लाह से ये तैयार हुए हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं इसी तरह प्लेट में। तो ये देखें माशाल्लाह से, और इस तरह हम इसमें और ऐड कर देते हैं। तो देखें ये इस तरह हम जो है ना इसमें डाल रहे हैं।
और आपने आंच का ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल स्लो हो, फिर ही जो अंदर से पकेंगे, वरना बाहर से ये ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। जब इनको फ्राई करना है आपने स्लो आंच पे करना है। हमने सारे फ्राई कर लिए हैं, तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। जी देखिए मैंने डिश आउट कर लिए हैं। देखिए कितने मज़े के, कितने क्रंची। ये देखें आप इसकी लुक चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़े के टेस्टी बने हैं। और मैं आपको इसको दिखाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह से कितने अंदर से जूसी और मज़ेदार है, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। जी देखें माशाल्लाह से, देखें कितने मज़े के, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है। बाज़ार से कहीं अच्छे हैं जो आप महंगे महंगे ब्रांड के लेकर आते हैं ना, आप घर में बनाएं, यकीन करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जी उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट्स लाजमी अच्छे से किया करें, उससे बड़ी हमें खुशी होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, कोई नई वीडियो लेके बेहतरीन सी टेस्टी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।